ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डेडिकेशन से अपने सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अजय, आपके अपने परिवार अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो राजा बनने के हकदार होगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, जेल वार्डन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उन सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुपर 30 क्लास जो लॉन्च किए हैं और जो चल रही है। अगर आपको अन्य वीडियो जो चाहिए, मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, वहां से आप जाके वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है इस चैनल पे खास। तो दोस्तों, आइए हम लोग कंटेंट दिखा देते हैं। ये मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको जो है डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यहां से कॉपी आपके एग्जामिनेशन हॉल में पेस्ट नहीं होगा तो फिर कहिएगा। ये सुपर 30 की क्लास इतनी पावरफुल क्लास होगी कि आप जो ये आपके सामने जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन को देखेंगे, मात्र 2 लाइन से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। ये आपको बता दें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन हाल में, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मल्टीपल बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों का चर्चा करेंगे आपके साथ। वीडियो के अंत तक बना रहना जरूरी है, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही कंपलसरी है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। आपको बता दें, 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक, अर्थात बेसिक से लेके एडवांस तक के लेवल को हम लोग टच करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद समझिए, समझने के बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा, ऐसा तरीका यूज किया जाएगा जो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करे। दोस्तों, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, दिया है 0.05 मल्टीप्लाई क्या है 0.002। इसको क्या करना है, इसको सिंपली सरल करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से हल होगा? मेरे भाई, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे जितने भी बड़े भाई हमसे जो है जुड़े हुए हैं, आपको मैं एकदम जो है हर एक डाउट को क्लियर करा देना चाहूंगा। देखिए क्या होता है पढ़ने का तरीका कि कोई भी जो है छूटे ना, सपना टूटे ना। यही अपना कंसेप्ट होगा, यही अपना रूल होगा। दोस्तों, दशमलव का सिस्टम यही होता है, डेसिमल का सिस्टम यही होता है कि जितने नंबर पे डेसिमल लगा है, देखिए डेसिमल यानी अर्थात दशमलव जो लगी हुई है, दशमलव के आगे कितनी संख्या? 2 संख्या है। अगर मुझे दशमलव को हटा देना है, दशमलव को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अर्थात भिन्न में कन्वर्ट करना है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे। इसके दशमलव के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो ये 00 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये 2 लिख के इसको भी आप जो है भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। सॉल्व करने का जो है तरीका है ये। तो दशमलव के आगे कितनी संख्या? 3 संख्या, अर्थात 1 लिख के कितनी 0 हो जाएंगे? 3 0 हो जाएंगे। आप ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप जब ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 1 लिख के कितना 0? 2 और 3 4 5 0 हो जाएंगे। बताइए मुझे
5 जीरो में से एक जो जीरो होगा वो कट जाएगा और इसी को कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन वाले में देख रहे होंगे, इसी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए नीचे जितने जीरो हैं उतना अंक लिख के ऊपर उतना दशमलव लगाया जाता है। जैसे आइए देखते हैं 1 2 3 4, 1 लिख के 2 3 4 और लगा दीजिए दशमलव और इस तरीके से आपका यहां से क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर से मेरी बातों को समझिएगा, ये मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर भाई मेरे भाई जिस भी मेरे भाई का ये जो है 0.001 आया है, आप बहुत बढ़िया खेल गए, मजा आ गया भाई। अगर आपने ट्रिक किया है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसी तरीके से खेलना है भाई खेल। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से रोमांचक तरीके से इस जो मैच को खेल रहे हैं आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की इस फील्ड में। मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। आपने देखा क्वेश्चन को, इसमें बोला था 0.05 मल्टीप्लाई 0.002। आपने इसको क्या किया, इसने ये दिया था डेसिमल में, अर्थात ये जो दिया था ये दशमलव में दिया था और दशमलव की चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अर्थात भिन्न में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिस्टम होता है वो आसान हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या किया कि दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो आप 5 लिख के बटा में 100 कर देंगे। क्यों 100 किया हमने, क्यों किया कि दशमलव के आगे 2 संख्या तो डबल जीरो बढ़ाया, मल्टीप्लाई 2 लिखा, दशमलव के आगे कितनी संख्या, 3 संख्या, कितने जीरो, 3 जीरो होंगे मेरे भाई। उसके बाद ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10 हो गया, 10 होने के बाद नीचे 5 जीरो बचे थे, एक जीरो से एक जीरो को हमने कटाया, कटाने के बाद क्या करेंगे आप, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है आंसर देने का वही तरीका होना चाहिए, वही आपको आंसर को ट्रिक करना होता है। तो अगर ये दशमलव में क्वेश्चन पूछा है तो आपसे आंसर भी मांगेगा दशमलव में, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.001 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे। दोस्तों धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। बहुत ऐसे साथी होंगे जो बोलेंगे अरे यार तारीफ तो इतना बड़ा करते हो क्लास का, लेकिन लेवल तो दिखाओ भाई। वेट करिए, ऐसा लेवल लेके आया हूं आपके साथ, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, बहुत ऐसे लड़के होंगे, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे, मेरे भाई होंगे, छोटे भाई, बड़े भाई, आप किस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं ये आपका तरीका है। आप अपने तरीके को अपडेट करिए। देखिए क्या है, बहुत सारी भीड़ है और भीड़ से यूनिक होना यही आपकी पहचान होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आप करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, पीआरटी बटा में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक मेरा कंसेप्ट सीखिए, धुआं उड़ाइए। ये कंसेप्ट क्या है, आइए मैं आपको अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास करता हूं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखने का भी प्रयास करेंगे। बोला है कि 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण के 6 वर्ष बाद 73,200 देकर चुकाता है, ऋण की राशि ज्ञात करना है। मेरे भाई आप एक कंसेप्ट सीख लीजिए, जो एसआई होता है, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो होता है RT%। एक कंसेप्ट को पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म मेरे भाई, एक कंसेप्ट पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म। आप बोले क्या है, जो साधारण ब्याज होता है, आप जो देखते होंगे साधारण ब्याज को, वो क्या होता है, वो दर और समय का क्या होता है, प्रतिशत होता है। इतने ही कंसेप्ट पे पूरा का पूरा जो है सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक और चीज समझ लीजिए कि जो पी होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप में 100% होता है। ये इतनी बातें सीख लिया, सिंपल इंटरेस्ट खत्म। अगर इतनी बातें सीख लिया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से खत्म होगा, मैं इसको बताता हूं। दोस्तों क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण को 24% की दर है और 6 वर्ष बाद 73,200 देकर चुकाता है। आप यहां से ये पता कर लीजिए, आप यहां से ये पता कर लीजिए कि एसआई क्या बनेगा, क्या बनेगा एसआई। आर रेट दिया है, दर दिया है 24, रेट दिया है, दर दिया है 24, समय 6 वर्ष की बात किया है ना, तो 6 लिख देंगे। 24 में 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 13 14, 144% क्या हो गया आपका,
सिंपल इंटरेस्ट 144% हो गया। आप प्रिंसिपल पता कर लीजिए, प्रिंसिपल अपने आप में होता कितना है 100%। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, ए मतलब अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्रधन यार, मिश्रधन मेरे भाई। तो जो मिश्रधन बनेगा वो P प्लस SI बनेगा। आप जानते होंगे P की वैल्यू कितनी है 100 और SI की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाला ना 144% यहां से, तो ये 144%। अब इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 244% और ये अमाउंट आ गया 244%। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है कि 6 वर्ष बाद 73,200 देकर चुकाना होता है, तो ऋण की राशि पता करना है। ये 73,200 की बात कर रहा है, लेकिन ये मेरा तो प्रतिशत में कितना आया है 244%। जो 244% है वो किसके बराबर होगा, वो 73,200 के बराबर होगा। ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, तो क्या, तो ऋण की राशि पता करिए कि कर्ज कितना लिए थे, ऋण कितना लिए थे, कितना लिए थे 100% लिए थे। अपने आप में प्रिंसिपल अर्थात मूलधन 100% होता है। तो यहां से 73,200 बटा में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 244 और गुणे क्या 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे। यहां से कटा पिटा लेंगे, जब आप कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 244 कितना हो जाएगा 732 और ये कितना आपका आंसर आ जाएगा आपका 30,000। कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत देखिए कितना जबरदस्त मजा आ गया ना। आप बोलेंगे बहुत बड़ा हो गया, अरे भाई बड़ा कुछ नहीं, कितना लाइन लगा है क्वेश्चन को हल करने में, ये तो बताए हैं आपको ओनली फॉर 2 लाइन, 2 लाइन में एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, हल हो जाता है। आइए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को लगाने में करना क्या है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ये पता करना है कि जो SI होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप में RT% होता है, अर्थात दर गुणे समय का प्रतिशत होता है। और P को कितना मान लीजिए, अपने आप में 100% मान लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट जब आप इसको मान को जब रख के बताएंगे तो 24 और 6 का मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा। P अपने आप में 100% होता ही होता है, तो यहां से अमाउंट निकल जाएगा। प्रतिशत में जो अमाउंट निकलेगी वो 244 होगा। ये 244 कैसे हुआ है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करने में, जब हमने दोनों को ऐड किया है तो 100 और 144 कितना हो गया है 244 हो गया है। और इस 244 जो आप 244 को देख रहे होंगे, ये 244 जो प्रतिशत में है, ये अमाउंट वास्तव में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 73,200 के बराबर है। लेकिन मुझे पता करना है प्रिंसिपल जो ऋण में ली गई राशि अर्थात जो कर्ज लिए हैं वो कितना लिया है, तो वो अपने आप में जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। और यहां से मैं जब 100% निकालूंगा तो 73,200 बटा में 244 गुणे 100 और ये 3 बार में कटेगा और यहां से डबल जीरो ये बचा, डबल जीरो ये, अर्थात ये कितना बच गया 30,000 इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका होना चाहिए। मैथ के किसी भी चैप्टर को आप हल कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप एक कोई ऐसा यूनिक तरीका सीखिए जिससे सारे क्वेश्चन लगभग 90% तक, जितने भी क्वेश्चन हैं 99% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ऐसा मेरे पास तरीका है मैथमेटिक्स का। तो मेरे भाई आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा मुझे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सा मतलब यही होता है कि एक कंसेप्ट सीखा और उसी कंसेप्ट के हर एक क्वेश्चन का हर एक जो है हल, हर एक तरीका सीखने से क्या होगा, क्या याद रह जाएगा। सबका दिमाग एक ही होता है, सबकी माइंडसेट एक ही होती है। तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए हर अलग अलग सूत्र याद करेंगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं होगा, भूल जाएगा। एक कंसेप्ट सीखिए, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर का एक कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में उड़ा देते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो दिया है, दो भाइयों की आयु का अनुपात, जो एज होता है उसका अनुपात दिया है। अनुपात क्या होता है, अगर आप मेरी अनुपात वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, वीडियो जो है चैनल पे जाके। अनुपात जो होता है वो होता है क्या, वो क्या होता है, अनुपात होता है रेशियो। रेशियो इज रियल लाइफ। अनुपात जो होता है एक दूसरे की तुलना करना होता है, क्या
कभी भी तुलना किससे होगा, या तो दो व्यक्ति, दो वस्तु, या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु से जो तुलना होती है वही रेशियो होता है। तो ये दो भाई की आयु की तुलना किया है, आयु का मतलब उम्र की तुलना किया है। दो भाइयों की उम्र आयु जो है उनका अंतर कितना है, 7 है, और अनुपात जो है 3 संबंधे 2 है। दो भाई हैं, भाई का मतलब ब्रदर लिख दे रहे हैं, एक भाई ये और एक भाई ये है बिग, ये जो है ब्रदर ये है, ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, मतलब एक भाई ये हो गया, एक भाई ये हो गया। इन दोनों भाइयों का जो अनुपात दिया है वो सवाल वाले ने दिया है 3 संबंधे 2, 3 संबंधे 2 का अनुपात बनाया हुआ है और बोला है कि इनके जो है इनका अनुपात 3 संबंधे 2 है। आयु का अंतर मतलब इन दोनों का जो अंतर है हमारे हिसाब से कितना है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना है 7 अर्थात 7 है। लेकिन बोला है कि इनकी आयु का योगफल ज्ञात करिए, तो आयु का योगफल का मतलब जब इनके आयु को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5, अर्थात ये जो 5 किसके बराबर होगा, तो 7 गुणे 5 अर्थात कितना होगा, 35 वर्ष। कितना होगा, 35 वर्ष। दिस क्वेश्चन 35 इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, आइए हम देखते हैं। दो भाइयों के आयु का अनुपात दिया था, आयु का मतलब एज का जो अनुपात दिया था वो 3 संबंधे 2 दिया था। 3 संबंधे 2 देने का मतलब ये है कि एक भाई का जो अनुपात था 3 था और एक भाई का जो अनुपात था 2 था। इन दोनों का अंतर जो था वो कितना था, हमने देखा अनुपात के हिसाब से 1 था, सवाल वाले के हिसाब से 7 था, लेकिन क्वेश्चन जो होगा ये 1 7 के बराबर होगा। आपसे पूछा है कि इनके आयु का योग क्या होगा, तो 3 2 5, जब हम 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणे क्या हो जाएगा 5, 35 इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन अगर आपके ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जा पा रहे हैं, तो मैं आपसे एक विनती करूंगा, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आपको इस चैनल पे सपोर्ट मुझे मिलेगा और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरी पूरी टीम बनने वाली है जल्दी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ हम लोग बने रहेंगे और अच्छे क्लास आपको देने का जो है प्रयास करते रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बना हुआ है, एवरेज का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं इस मिक्स सीरीज में इस तरीके से हल कराना चाहता हूं क्वेश्चन कि आप जब मिक्स क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप एक ओवरव्यू लगा लेंगे कि हाँ मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो मिक्स क्वेश्चन मैथमेटिक्स में लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है कि एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 किलोग्राम है, तब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है, तब औसत 10.2 किलोग्राम हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन ज्ञात करना है। नई नोटबुक का वजन कितना होगा, आइए हम लोग नई नोटबुक का वजन पता करते हैं कि क्या होगा। देखिए आपको मैं एक कंसेप्ट फिर एवरेज में बताने जा रहा हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, जो ये कंसेप्ट बना है दोस्तों, ये होता है n, देखिएगा ध्यान से, n मल्टीप्लाई a इक्वल टू t। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि एवरेज के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में बनते हैं। देखिए क्या है, n मल्टीप्लाई a इक्वल टू t, मतलब कि जो नंबर ऑफ जितनी भी है नंबर संख्याएं जितनी हैं, अगर आपको एवरेज का पता करना है, औसत में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाता है कि कुल कितना क्या है। समझ रहे होंगे, बोला है कि 101 क्या है, नोटबुक का जो औसत वजन है, जो एवरेज है वो कितना है 10.1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर 101 में 10.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1020.2, है ना, सॉरी 1020.2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये जब 101 में
10.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020.1 बनेगा। लेकिन बोला है क्वेश्चन वाले ने कि क्या हुआ है कि नया नोटबुक आया है, एक नया नोटबुक बढ़ने से औसत वजन में 10.2 किलोग्राम क्या हो जाता है, तब औसत वजन बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं कि अगर 102 होता है तो औसत वजन कितना हो जाता है, 10.2 किलोग्राम हो जाता है। तब ये जो हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो बनेगा 1040 कितना 4, है ना। समझिए जब 101 नोटबुक था तो जो उसका औसत वजन था 10.1, तो हमने देखा कि टोटल कितना हुआ 1020.1। अगर एक नोटबुक बढ़ने की वजह से जो हुआ 102 हो गया, मतलब 101 से भाई +1 होगा, तो जब वह +1 हो जाते 102 हो गया है। 102 होने के बाद जो हुआ है इसका औसत वजन 10.2 हुआ है, इसका जब मल्टीप्लाई किया तो 1040.4 आ गया। लेकिन बोला है कि जो औसत मतलब जो अभी जो टोटल बढ़ रहे हैं, जो किलोग्राम बढ़ रहा है, जो एक नोटबुक बढ़ा है उससे कितना फर्क पड़ा है। तो मैं इसको देखने के लिए ये देखूंगा कि जो टोटल 1040 था जो बढ़ने वाला था उसमें से मैं घटा दूंगा कितना 1020.1। 1020.1 को जब आप यहां से जो है माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना 20.3। अर्थात दिस क्वेश्चन क्या कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में न आया हो तो आपको मैं फिर से एक बार इसको बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कि यह क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि n × a = टोटल, मतलब कि जो नंबर ऑफ जितने भी हैं एवरेज में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल के आता है। आप मुझे बताइए नोटबुक की संख्या कितनी थी। सबसे पहले नोटबुक की जो संख्या थी वो 101 थी। उस 101 नोटबुक का जो औसत वजन था 10.1 था। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया 1020.1 निकल के आया। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन वाले ने बोला कि एक नोटबुक जो बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। उसके बाद जो औसत वजन होगा वो 10.2 होगा। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1040 कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने क्या किया, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो एक नोटबुक बढ़ा हुआ है, जो एक नोटबुक एक्स्ट्रा आया है, उसका वजन कितना बढ़ रहा है। तो उसको पता करने के लिए हमने क्या किया, जो टोटल था 1040.4 उसमें से 1020.1 को माइनस किया। जब घटाया तो मुझे पता चला कि 20.3 आया है। जो नोटबुक जो बढ़ा हुआ है, जो नोटबुक एक्स्ट्रा आया है वो 20.3 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है 20.3 किलोग्राम का है। अर्थात दिस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, दिस क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आप बता लेंगे और जल्दी से क्वेश्चन को आप बताइए। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि वास्तव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपका हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपको देर किस बात की है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको अगर ये कंसेप्ट पसंद आ रहे होंगे, दिल को अगर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के जो कंसेप्ट हैं अगर छू रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप अपने भाई का सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, ये खास क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। फिर से क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मल्टीपल बार क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का पूछा जाता है। हमने देखा कि अरे यार ये तो कई बार आया है, आरपीएफ में, यूपी कांस्टेबल में, ये जो है अभी जो लोको पायलट हुआ है वहां हमने देखा। तो इस बार बार आने वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया, आपके सामने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारे लड़के आप अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाले होंगे, फिर कई बार इस तरीके का काम करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बात करेंगे। बोला है किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है। तो बोला है कि क्या पता करना है, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन पता करना है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए। मेरा कंसेप्ट भूल गए क्या, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट भूले हैं क्या मेरे भाई, नहीं भूले हैं ना। RT%
नहीं भूलेंगे आप। अगर आप डेली ये सुपर 30 का मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। साधारण ब्याज जो होता है ये आप एकदम दिमाग में और जहन में बसा लीजिए कि ये होता है दर गुणे समय प्रतिशत, और जो पी होता है वो अपने आप में 100% होता है। इतनी बातों को सिर्फ जानते रहिए और सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन को आप जो है क्या एकदम धुआं में उड़ाते रहिए। मैं ये सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं और आप सीख रहे होंगे। दोस्तों बोला है किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज के बीच का अंतर। एक जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो दिया है कि 8% की दर से 8 महीने, 8% की दर से 8 महीने, समझ रहे हैं, या प्रतिशत लगेगा। कुछ लोग बोलेंगे भाई 8% की दर से 8 महीने की बात किया है, एक वर्ष में महीना होता कितना है? एक वर्ष में महीना बोले तो 12 महीने होते हैं। तो ये 8 महीने की बात किया है, 12 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे ना। भाग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। कटा लीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 होगा ना। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 होगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16/3%, यानी कि एक एसआई जो निकल के आया वो 16/3% निकल के आया। दूसरे एसआई की बात करेंगे, जो दूसरा एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो बोला है कि 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज। तो 6% के दर का मतलब समझ रहे होंगे आप। 6% का दर का मतलब कि जो दर है वो 6 है, जो समय है कितना है? समय बोला है 14 महीना। 14 महीना यानी कि ये भी महीने की बात किया है। 12 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग यहाँ पे देंगे, डेफिनेटली देंगे। आप कटा लीजिए, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 2 7 14, अर्थात कितना निकल के आया? 7% निकल के आया। बोला इन दोनों बीच का अंतर करिए, उसके बाद वो 200 के बराबर होगा। इन दोनों का जब अंतर करेंगे, अर्थात एसआई में से इस एसआई को जब मतलब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? इस 7 में से 16/3 को घटा लीजिए। 7 - 16/3% कितना होगा मेरे भाई? कितना होगा? तो निकालिए ना। 21 - 16/3 जो निकल के आएगा, जब 21 में से 16 को घटाएंगे तो कितना? 5/3%। जो ये 5/3% होगा वो किसके बराबर होगा? वो जो अंतर था, जो साधारण ब्याज का अंतर था, वो 200 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? वो 200 के बराबर होगा। यहां से आप क्या निकाल लीजिए? आपसे पूछा है क्वेश्चन वाले ने कि मूलधन पता करिए। मूलधन अपने आप में कितना हमने बताया था अभी? 100%। तो यहां से 100% निकाल लीजिए। आप जब निकालेंगे तो आएगा 200 बटा में 5/3, तो ये 5 नहीं है यहाँ और 3 ऊपर हो जाएगा, और गुणे क्या? 100 होगा, क्योंकि 100 का इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 चौक के 20, 4 तिहाई 12, और कितना भी जीरो बचे हैं? 3 जीरो, तो 12,000। कितना आंसर हो जाएगा? 12,000। यानी कि यहाँ का जो प्रिंसिपल आएगा, जो मूलधन आएगा, वो 12,000 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको मजा आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। मजा आ गया है ना? और जिस भी मेरे भाई का आया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, अल्टीमेटली खेल गए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से इसका हम लोग जो है फास्ट रिवीजन करते हैं। हम जानते हैं एक कंसेप्ट सीखा है हमने, सिर्फ क्या कंसेप्ट? वही कंसेप्ट पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%। RT% होने का मतलब क्या? कि जो साधारण ब्याज होता है वो दर गुणे समय प्रतिशत होता है। जब साधारण ब्याज दर गुणे समय प्रतिशत होता है, मतलब कि अब यहां से जो P होगा, जो P अर्थात जो प्रिंसिपल होगा, वो कितना होगा? वो होगा आपका 100%। आप यहां से एक जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 16/3 आया। एक दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 7 आया। वो बोला है सवाल वाला कि उनका अंतर कितना है? 200 के बराबर है। हमने देखा कि प्रतिशत में 5/3% के बराबर है। यहां से हम 100% निकाल लिए हैं, तो 200/5 गुणे कितना? 100। इसको काटा पीटी किया, 12,000 इज द राइट आंसर। जिस भी मेरे भाई का ऑप्शन सी आया है, आप बहुत ही अल्टीमेटली खेल गए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए भाई, आपके लिए, आपके जो है बेनिफिट के लिए इस तरीके की क्लास चलाई जा रही है। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी शायद। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई आपको किस तरीके की क्लास लग रही है। आप जब तक बताएंगे नहीं, आप जब तक कुछ बताएंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा ना।
तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको जितने बार इंपॉर्टेंट लगाएंगे उतना कम है। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानता हूं। इस बार हमने जब जितना भी पेपर दिया है, अगर ये क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। आप जानते होंगे यूपी कांस्टेबल को मैं 2 बार क्वालिफाइड हूँ, जो है लोको पायलट को मैं क्वालिफाइड हूँ, और एसएससी जीडी के जो है मैं क्वालिफायर हूँ। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। तो दोस्तों आप जरूर क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझने लगेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। जल्दी से आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करिए। अगर जिस भी मेरे भाई का 36 आ रहा है ना, आप ना एनटीपीसी और ग्रुप डी, जेल वार्डर और यूपीएसआई में झंडा गाड़ने वाले हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत सारे लड़के इस तरीके से हल कर रहे होंगे कि कुछ लड़के सूत्र रटे होते हैं, सूत्र को रटना और एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाना, ये तो परंपराएं हैं। इस परंपराओं को मिटाने के लिए ही मैं अपने साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप कुछ लड़के इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि भैया औसत पता करना है, औसत चाल पता करना है, इसको ऐसे कर दीजिए 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx। इस तरीके का कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे क्या है आप, यही है क्या है आपका कंसेप्ट। भाई सॉरी, ये कंसेप्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस कंसेप्ट का यूज करना यानी कि बहुत सारा समय स्पेंड करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर इस तरीका आपने यूज कर रहा है तो आप गलत खेल रहे हैं। आइए मैं आपको जादू सा चीज दिखाता हूं और उस तरीके का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसकी बात करेंगे कि उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। आप मुझे बताइए कि इस तरीके को अगर आप जो है यूज कर रहे हैं तो मजा नहीं आया भाई। चलिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति पता करना है कि उसकी औसत गति क्या होगी। आपने देखा होगा क्या, समबाहु त्रिभुज यही होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो ये भुजाएं होती हैं, ये जो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं। एक बोला है कि 24 किलोमीटर घंटा, एक जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा का बोला है कि ये क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तीसरा जो बोला है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी का हिसाब से औसत क्या पता करना है इसका, इसी का जो मेरे भाई औसत क्या पता करना है, गति पता करना है, चाल पता करना है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पता करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तरीका क्या है। आप देखिए ये जो अलग अलग चाल हैं, एक जो 24 का चाल से चल रहा है, एक जो 24 के चाल से चल रहा है, यहाँ पे चाल है ना, ये चाल है, ये 72 के चाल से चल रहा है, और दूसरा तीसरा क्या है, ये 36 के चाल से चल रहा है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए या मल्टीपल ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए या मल्टीपल ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 72 होगा, 72 होगा। तो ये जो 72 होगा ये क्या होगा असल में, ये क्या होगी, ये दूरी होगी। ये क्या होगी मेरे भाई, ये दूरी होगी ना, ये दूरी ही होगी। ठीक है, इसको दूरी समझिए। आप मुझे बताइए इसका जो मल्टीपल आया है, इसका जो एलसीएम लिए हैं तो 72 होगा। इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा, 24 और 72 और 36 का जो एलसीएम होगा वो 72 ही होगा। समझ रहे हैं। आप जानते होंगे मुझे क्या करना है, आप समय निकालना है। समय क्या होता है, आपने सुना है समय के बारे में। आप समय बराबर जो होता है, समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा में क्या होता है मेरे भाई, चाल होता है। अर्थात चाल से दूरी में क्या करिए, भाग दीजिए। चाल से आप दूरी में जब भाग देंगे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। समय कितना यहाँ पे निकल के आया, ये समय का रेशियो निकल के आ रहा है कितना, 3। यहाँ 72 से जब भाग देंगे तो 1 होगा, 36 से भाग देंगे तो 26 दूना 72 होगा। आपको पता करना है औसत क्या, औसत गति अर्थात औसत चाल पता करना है। कुल दूरी बटा में क्या होगा, कुल दूरी बटा में क्या होगा, कुल समय होगा। कुल दूरी बटा में क्या होगा मेरे भाई, कुल समय होगा। आप मुझे बताइए कुल दूरी कितनी थी, 72। कितनी दूरियां हैं, 3। तो ये
तीन का क्या होगा, 1 2 3 दूरियां है ना, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, बटा में कुल दूरी बटा में कुल समय था कितना, 3 काम देखिए 3 1 4 4 2 6 4 2 6। अब देखिए 6 से भाग दे दीजिए, 6 काम 6 1 6 दूना 12 और 12 त्याई 36 36 इज द राइट आंसर। जिस भी मेरे भाई का 36 आया है, 36 आंसर आया है, आप बहुत ही अल्टीमेटली खेल गए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलिए आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कराते हैं। 3 चाल दिए थे, 24 का चाल दिया था, 36 का चाल दिया था, 72 का चाल दिया था। हमने क्या किया, 72 के चाल को हमने एलसीएम ले लिया, 24 72 और 36 का एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो मुझे पता चला कि ये दूरी निकल के आया। क्या निकल के आया, ये दूरी। आप जानते होंगे, अगर मुझे समय पता करना है तो आप जानते होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में पढ़े होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो आप जो है चाल से दूरी में भाग देंगे तो 24 से 72 में भाग देंगे तो 24 तियां 72 होगा, 72 से जब भाग देंगे तो 72 काम 72 होगा और 36 दूना 72 होगा। औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटा में कुल समय, होती है ना, कुल दूरी बटा में कुल समय, अर्थात 72 गुणे 3 बटा में 6, 6 से 72 को कटाएंगे 12 6 72 और ये 12 त्याई 36 अर्थात 36 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसका अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को आप जब देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एक विभिन्न प्रतियोगी एग्जामिनेशन में, मैथमेटिक्स के सीरीज में, मॉक टेस्ट में मल्टीपल बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाई बहुत ज्यादा बार इस क्वेश्चनों को, जो ऐसे क्वेश्चन है ना कि कई बार क्वेश्चन को पूछे गए, वही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। और ये तो मैं आपको डेफिनेटली बता देना चाहता हूं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। आप जरूर हमें आके बताएंगे कमेंट बॉक्स के द्वारा कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे। देखिए ये जो क्वेश्चन बना है, ये देखिए ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट बताऊंगा, खत्म। एक कंसेप्ट में पूरा जो है खत्म हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा रीड आउट करिए, इसको पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद समझिए और उसके बाद सॉल्व करिए। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल, कितने रुपए में खरीदी गई है, 1400 रुपए में खरीदी गई है। और खरीदने के बाद इसको क्या कर दिया जा रहा है कि 15% की हानि पर इसको बेच दिया जा रहा है। 15% की हानि तभी हो सकती है जब व्यक्ति उसको किसमें, जितने में खरीदा है उससे कम में बेचे, है ना। तो उसमें बेच दिया, बेचने के बाद उसको 15% की हानि हो गई। हानि होने के बाद आप बताइए मुझे, हानि तो हो गई, हानि होने के बाद विक्रय मूल्य पता करना है, आखिर उस वस्तु को बेचा कितने का था, यही मुझे पता करना है। तो आइए थोड़ा सा हम स्याही डाल लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे और बहुत ही मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। देखिए भाई, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यही मेरे पास जो है आपके मोटिवेशन के लिए कोटेशन है। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बोला है कि 1400 रुपए में खरीदी गई राशि, जो आप देख रहे होंगे जो 1400 रुपया दिया है, ये क्या किया है, 1400 रुपये में खरीदी गई राशि। 1400 ये सीपी है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। खरीदा गया मूल्य जो है वो 1400 है। 1400 में क्या है कि 1400 रुपए में खरीदने पे उसे हानि हो रही है, लॉस कितना हो रहा है, वो लॉस हो रहा है 15% का। आप मुझे बताइए, हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से जो एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो अपने आप में 100% होता है, उसी तरीके से इसमें जो होता है सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो आप मुझे बताइए जो सीपी, इसको एक चीज को दिमाग में रख लीजिए कि ये होता है अपने आप में 100%, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। आप मुझे बताइए 1400 रुपए में खरीदी गई राशि, जो 1400 रुपए में खरीदी गई राशि है उसको कितने में बेचे कि कितने रुपए में हानि हो जाती है, 15% की। तो जो सीपी अपने आप में 100% होती है, जो प्रतिशत की सीपी है 100% अपने आप में, वो संख्याओं में कितने बराबर होगी, 1400 के बराबर होगी। आपसे पूछा क्या है कि 15% की हानि होने का मतलब कि सीपी अगर 100 था तो 100 से अगर हानि में बेच रहे हैं तो एसपी कितना होगा, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो घटा दीजिए ना 100 में से 15, कितना आएगा 85, कितना आएगा 85। ये 85 कहां से आया है, एक बार फिर से देखिए।
1400 रुपये में बेची गई, जो 1400 रुपये में बेचा गया है, क्या बेचा गया है, सॉरी 1400 रुपये में खरीदी गई साइकिल 1400 रुपये में करेमुल की गई है, सीपी की गई है, कॉस्ट प्राइस की गई है। 1400 रुपये में खरीदी गई किसी साइकिल को 15% हानि पर बेचने पे उसको 15% हानि पर बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य पता करना है। मैं जानता हूं प्रतिशत में क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर किसी को बेच रहे हैं 15% हानि पे, तो वास्तव में बेच कितना कर रहे हैं, 15% हानि का मतलब कि 85% में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन वाले के अनुसार जो 100% होगा वो 1400 के बराबर होगा, क्योंकि अपने आप में जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 100% बराबर होगा 1400 के। और यहां से मुझे पता करना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात कितने का बेचा है, तो यहां से 85% निकाल देंगे, आपका तुरंत आंसर निकल के चला आएगा कि 1400 बटा में क्या 1400 बटा में क्या 100 गुणे 85। यहां से जब आप निकालेंगे तो ये 00 से 00 कटेगा, 14 5 70 होगा, 14 वाटे 112 और 7 कितना 119, 1190 इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मजा आ गया तो भाई आप बता दीजिए, और जिस भी मेरे भाई का अगर इतना आंसर आया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ये मैं तो डेफिनेटली कर रहा हूं, वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क के लिए होगा, और सुन लीजिए, सुपर 30 छोड़ा मतलब किस्मत फोड़ा। सुपर 30 का ये क्लास मत छोड़िएगा। मैथमेटिक्स में इसी तरीके से धुआं होता रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए आग की तरह, क्योंकि आपका भाई लेके आया है सुपर 30। सुपर 30 का सीधा सा मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा बनने के हकदार होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।